प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब में नई वैकेंसियों नई नौकरियों का ऐलान हुआ है जिसपे मर्द व ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन कौन सी वैकेंसीज है, इसकी डिटेल क्या है। ये NTS यानी कि नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज के तहत इस पर ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। टेस्ट पे अप्लाई करने के लिए इस पर जो नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज की वेबसाइट है इस पर आपने अप्लाई कैसे करना है, इस पर यानी कि 4-5 चीज़ें वो मैं आपको दिखाता चलूँ। सबसे पहले यानी कि आपने इसमें अपनी प्रोफाइल जो कि उसको सेट करना होगा, उसके साथ साथ यानी कि इस पर अपनी प्रोफाइल को जो कि यानी कि अपडेट करना होगा। उसके बाद माई एप्लीकेशन ओपन एप्लीकेशन मुकम्मल सारी डिटेल है। इसमें आपने इसको कैसे फिल करना है, इसकी फ़ीस कितनी होगी, और ये NTS में आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके तो ये जो NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज की मैंने यानी कि यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ वेबसाइट खोली हुई है। इसमें मैं आपको दिखाता चलूँ। फिर जो लास्ट डेट है वो भी मेंशन कर दी गई, तो लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। तो इसमें यानी कि 8 अप्रैल 2025 इसकी यानी कि लास्ट डेट अप्लाई करने की होगी। इसमें वैकेंसीज कौन कौन सी वैकेंसीज को मैं आपको इनका स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। इसमें वैकेंसीज जो कि यानी कि टीचर की वैकेंसी है जो यानी कि हाईलाइट कर दी गई है यहाँ पे टीचर की वैकेंसी। इसके बाद यानी कि राइडर की वैकेंसी है, इसके साथ यानी कि रिलीजन टीचर की वैकेंसी होगी जो कि यानी कि 7वीं स्केल की है। मजीद स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाता चलूँ तो इसमें और कौन सी वैकेंसी, तो इसमें यानी कि डिस्पेंसर की वैकेंसी है वो भी मैं आपको यानी कि हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। डिस्पेंसर की वैकेंसी के बाद इसमें कौन सी वैकेंसी, इसमें चाइल्ड अटेंडेंट की वैकेंसी है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि अटेंडेंट ORC की इसमें वैकेंसीज है। अच्छा, सभी की जितनी भी वैकेंसी सब पे ऑनलाइन अप्लाई होना है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने PC लैपटॉप से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। वीडियो को आपने हरगज़ स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो सारी मालूमात आपसे यानी कुछ ना कुछ मालूमात के हिसाब से मिस हो जाएगा, जिसकी बिना पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इसकी मुकम्मल तफसीलात जानते हैं कि किस वैकेंसी के लिए कितनी तालीम दरकार होगी। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ की बिना पे आपके लिए नई से नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है जॉब से मतलब यहाँ पे कोई भी यानी कि जॉब से रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी आसानी की वीडियोज़ होती है वो यानी कि बना के आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो लेटेस्ट यानी कि इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट वैकेंसीज हमारे चैनल पर चल रही है वो मैं आपको दिखाता चलूँ। तो ये सऊदी अरेबिया में वीज़ा लेने का जो नया कानून मुतारफ़ हुआ है उससे मतलब इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद जर्मनी अप्लाई के बाद सिलेक्शन कैसे होगी, जर्मनी में नई वैकेंसीज आई थी, वर्क परमिट थी, उससे मतलब इन्फॉर्मेशन है। इंस्पेक्टर ASF यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर की वैकेंसीज थी। इसको जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे इसमें आपको वैकेंसीज मिलेंगे। अच्छा, हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर है आपको वीडियो को डिस्प्ले पे मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स में भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को आपने थोड़ा सा यानी कि गौर करना। ये ग्राफ है जो कि मैं आपको यानी कि दिखाना चाहता हूँ कि यानी कि ये ग्राफ क्या है जी, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये देखें जी। मैंने इसमें यानी कि ग्राफ को हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें जो यानी कि तकरीबन 97% यानी कि लेके है 98% यानी कि 97.9 है, तो 98% ये ऑलमोस्ट हो जाता है। इसमें ऐसे यानी कि जो यानी कि लोग मौजूद हैं जो हमारे चैनल से फ़ायदा ले रहे हैं, यानी कि चैनल को वॉच कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ये नॉट सब्सक्राइब्ड है। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जो चैनल पर नए हैं आपका कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आपने कि उंगली के साथ चैनल को यानी कि जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। इससे होगा क्या, इससे सबसे पहले आपको ही फ़ायदा होगा कि जैसे कोई भी नई वैकेंसी नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको फौरी तौर पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वक्त रहते तारीख गुजरने से पहले पहले आप उस पर अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यानी कि जो लास्ट तक इंतजार करते हैं कि चलो अभी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं तो लास्ट में जाके इस पर अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने का क्या होगा, तो फिर क्या होता है कि आखिरी दिनों में जाके यानी कि जो वेबसाइट है वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा यानी कि क्या हो जाती है कि ओवरलोड होने की वजह से, जो ओवरलोड होती है तो ओवरलोड होने की वजह से वेबसाइट पर प्रॉपरली काम नहीं करती, प्रॉपरली फिर उस पर अप्लाई नहीं होता। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन ऑन की होगी तो वक्त रहते इस पर अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, यानी कि सबसे पहले हम यानी कि टीचर की वैकेंसी की बात करें तो इसमें यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाता चलूँ, साथ में एक्सपीरियंस और एज भी और डोमिसाइल भी है और इसमें यानी कि पोजीशन भी बता दी गई है। अच्छा जी, BA BSc यानी कि सेकंड डिवीजन होगी, आपकी स्पेशल एजुकेशन यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके एज की बात की जाए यानी कि 25 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन वगैरह फीमेल के लिए और मेल के लिए डाल के यानी कि फीमेल के लिए यानी कि जिसमें रिलैक्सेशन डाल के इसमें 43 ईयर बन जाती है। डिप्लोमा को डोमिसाइल कौन सा होना चाहिए, पंजाब का होना चाहिए। ओवरऑल द पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो इसमें यानी कि जो नेक्स्ट वैकेंसी मैं आपको दिखाता चलूँ, इसमें राइडर की वैकेंसी तो वो है इसमें क्या डिटेल है, इसकी पोजीशन मैं आपको चेक करवाता चलूँ। अच्छा जी, ये क्या है जी, इसमें हमने क्या करना है, ये BA सेकंड डिवीजन होना चाहिए, किसी भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपीरियंस 2 साल या 3 साल का आपके पास यानी कि सर्विसेज एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद एज की बात करें 22 से 30 साल एज होनी चाहिए मेल हजरात के लिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल की यानी कि इसमें जो यानी कि करकरा के इसमें यानी कि 38 इसमें यानी कि आपको इसका अजाफा यानी कि करकरा कर इसमें 38 ईयर फीमेल के लिए इसमें जो कि एज लिमिट है। पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, ओवरऑल द पंजाब इस पर अप्लाई किया जा सकता है। जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं इसको फर्दर आपको दिखाता हूँ। जो नेक्स्ट वाली इसमें वैकेंसी है राइडर की, उसमें जी
सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि सेकेंडरी स्कूल यानी कि विद हाफ़िज़ कुरान होना चाहिए, और ठीक है, और उसके बाद एक्सपीरियंस यानी कि और मेल फीमेल दोनों ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद इसमें इसके बाद डिस्पेंसर की वैकेंसी लीजिएगा CSS यानी कि सेकेंडरी स्कूल विद सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जस्ट आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद यानी कि आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 30 साल, और यानी कि और 38 साल यानी कि ख़वातीन के लिए इसमें एज रखी गई है। इसी तरह यानी कि बाकी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं इसको आपने देख लेना। दोनों वाली वैकेंसीज़ के लिए भी यानी कि सेकेंडरी तलीम आपसे मांगी गई है। अच्छा, मैं आज जस्ट आपको NTS की यानी कि जो नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज की जो वेबसाइट है जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए खोल ली है, इस पर यानी कि आपने कैसे आना है इसकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। यानी कि आपने क्या करना होगा अपने, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा शुरू से करके दिखा देता हूँ। ये इसकी जी नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज की जो वेबसाइट, जिसको हमने जैसे ही खोलना है तो इसमें यानी कि जो ओपन वाली वैकेंसीज़ है, ओपन वाली वैकेंसीज़ को हमने खोल रहे हैं। तो यानी कि सबसे ऊपर वाले में आपको नज़र आ रहा होगा कि वैकेंसी अनाउंसमेंट हुई है, कौन सी हुई है जी, यानी कि कौन सी है जी, यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब में, जिसकी जो लास्ट डेट यहाँ पे वो भी मेंशन कर दी गई कि 8 अप्रैल 2025 पे लास्ट डेट है। अच्छा, इस पर अप्लाई करना है या इसकी डिटेल चेक करनी, दोनों सूरतों में हम क्या करेंगे इसको, यानी कि यहाँ पे इसकी डिटेल चेक करते हैं। डिटेल चेक करने के साथ ये देखिए जी, हमारे सामने मैंने जो ऑलरेडी आपके सामने पेज खोला हुआ तो उसी तरह का पेज खुल के आ गया। सभी वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन हो चुकी हैं। अच्छा, मैं इनमें से किसी एक वैकेंसी पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, क्योंकि सभी पे सेम एक ही जैसे अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, इन सभी वैकेंसी पे अप्लाई करने के NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज के जो इसमें ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, ये इसका टेस्ट दे चुके हैं, उनको पता है कि इसकी फीस भी होती है, जो कि फीस यहाँ पे मेंशन कर दी गई 550 प्लस 10 रुपये सर्विस चार्ज कर करा के 560 रुपये इसकी टोटल फीस होगी। अच्छा जी, इसमें मैं अप्लाई करने का आपको तरीकाकार बताता हूँ। अच्छा, ये टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं, 3 पोजीशंस हैं, ठीक है जी। और ये चाइल्ड अटेंडेंट की यानी कि इसमें 69 वैकेंसीज़ हैं, यानी कि उसके बाद यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़, इसको आपने एक दफ़ा देख लेना। मैं जैसे अप्लाई नाउ का तरीकाकार, अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। अच्छा, नया पेज खुल के आ चुका है जिसमें कुछ तो यानी कि सामने हमारी ये इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन को आपने एक दफ़ा खुद से पढ़ लेना, क्योंकि ये उर्दू में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, किसी चीज़ की समझ ना आ रही है तो वो हमने मैसेज करके हमसे पूछ लेना, हमारी टीम आपको प्रॉपर इसमें गाइड करेगी अप्लाई करने में। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना होगा कि हमने इसमें अपनी प्रोफाइल वगैरह करनी होगी। प्रोफाइल वगैरह जैसे इस पर यानी कि फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपने सबसे पहले यानी कि हम अपना अकाउंट करेंगे। अकाउंट पर जाकर हमने इसमें यानी कि करना होगा कि लॉग आउट, ऑलरेडी लॉग इन है तो आपने इसको लॉग इन करके सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को करना होगा। प्रोफाइल ये देखिए जी लोडिंग हो रही है। यहाँ पे लोडिंग होने के बाद यानी कि हमारी प्रोफाइल में क्या होगा कि प्रोफाइल में हम यानी कि अपना नाम वगैरह सारा कुछ लिखने के साथ साथ जैसे कि इसमें एजुकेशन वगैरह फिल करेंगे। इसके साथ साथ यानी कि एजुकेशन के साथ साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो मेंशन करना है। वर्क एक्सपीरियंस करने के बाद अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है। अपनी प्रोफाइल अपडेट अगर आपकी होने वाली तो उसमें आपने क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने इस पर तस्वीर अपलोड करनी है, ब्राउज़ करनी होगी, यानी कि आपने जाना है अपनी गैलरी में से, या आपकी गैलरी मोबाइल गैलरी से जाकर अपनी तस्वीर इस पर अपलोड करनी होगी। ठीक है, जैसे अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे तो आपकी इस जगह पे आपकी तस्वीर लग जाएगी। उसके बाद जी अपलोड आपने क्या करना है, अपनी फ्रंट साइज़ ऑफ शनाख्ती कार्ड की, यानी कि जैसे कि यहाँ पे मेंशन है वो अपने फ्रंट साइड पर कर देनी है। इसका ये करने के बाद इसको आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस पर सबसे पहले क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपका यानी कि फर्स्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, जिसके बाद यानी कि आपका सेकंड नेम आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC लिखना, अपने फादर साहब का यानी कि नाम लिखिए। इसके साथ साथ अपना ईमेल जो भी यानी कि आपका ईमेल है वो लिखिए। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी वो लिखनी है, वो यानी कि आपकी जो कौमी शनाख्ती कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो लिखिए। परमानेंट और प्रेजेंट, और यानी कि पोस्टल और प्रेजेंट और यानी कि जो पोस्टल एड्रेस अगर तो सेम है तो सेम ही लिखा जाएगा, अगर अलग अलग है तो आपने इसको अलग अलग लिख लेना है। अच्छा जी, मजीद इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। सम पोस्टल एड्रेस वगैरह यानी कि इसमें आपने अपना मोबाइल नंबर वगैरह लिख देना। उसके बाद अल्टरनेट यानी कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि जैसे भाई का, बहन का, भाई का, कज़न का, किसी का भी यानी कि इसमें लिखा जाए। डोमिसाइल ऑफ कोर्स जिसमें पंजाब का लगेगा। उसके बाद यानी कि डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल किस शहर से तो वो भी लिखा गया। जिन्स यानी कि जेंडर मेल है का फीमेल, ब्लड ग्रुप भी इसमें लिखा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, यानी कि सारा कुछ फिल कैसे करना है। ये देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ब्लड ग्रुप शो हो रहा है, जो भी आपको होगा वो लिख देना। जीन्स की बात करें, मेल है फीमेल है, जो भी आपको होगा वो लिख देना। यानी कि डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो फैसलाबाद, डीजी खाना, जो भी फॉर एग्जाम्पल जो वो लिख देंगे। अच्छा, इसको मजीद स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल करके उसको पता है डिसेबिलिटी, यानी कि अगर तो आप यानी कि किसी किस्म की आपके पास मजदूरी है या आपके पास मजदूरी सर्टिफिकेट है तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, हो गया जी। इसको मजीद यानी कि डाउन करें, इस पे ये आपके आ जाएंगे जी एजुकेशन यानी कि तलीमी क्वाइफ एजुकेशन डिटेल। आपने यहाँ पे सारी की सारी अपनी एजुकेशन डिटेल देनी है। किसी चीज़ की समझ बहुत ही आसान तरीका है, यानी कि इसमें जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर लेना। मजीद एजुकेशन इस पर अगर ऐड करनी हो तो इस पर जाकर मजीद पे ऐड किया जा सकता है। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद आपने क्या करना है कि नीचे आ जाए। सारा कुछ ऐड होने के बाद यानी कि सक्सेसफुली आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद जैसे ही आप इस पर लॉग इन किया होगा तो जैसे ही आप इस पर होने के बाद माई एप्लीकेशन पर चले जाएंगे। माई एप्लीकेशन में जाके यानी कि ये लोडिंग हो रही है।
मैं अब दिखाता चाहता, वो कहता जी एप्लीकेशन नंबर पोस्ट नहीं है, एक्शन इसमें कुछ भी नहीं है। तो यानी कि आपने ओपन एप्लीकेशन में चले जाना, ओपन एप्लीकेशन में जाके तो यानी कि वो देखा जा सकता है कि वो किस वाली में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यानी कि सारी ये मैं जस्ट आपको यानी कि दिखा रहा हूँ। ये देखो जैसा कि यानी कि ये वाली नीचे हमने दिखाई जा रही कि वैकेंसी अनाउंस हुई है, कौन सी, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाली है, ठीक है जी। इस वाली हम क्या करेंगे, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लिक करने के साथ ये देखा जी इसमें यानी कि वैकेंसीज मुख्तलिफ वैकेंसीज खुल के आ चुकी है। मैं यहाँ पे यानी कि जो अटेंडेंस ORC के लिए अप्लाई करा, तो मैं जैसे ही इस पर यानी कि अप्लाई करूँगा तो मेरी जो वैकेंसीज है वो ऑलरेडी इस पर अप्लाई हो जाएगा। वो मुझे क्या करेगा जी, प्लीज़ इसमें अपनी यानी कि जो टेस्ट सिटी वो ये सिलेक्ट करेंगे। यानी कि मैंने इसमें यानी कि जो इतनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो फिल नहीं की थी, लेकिन आपने इसमें फिल कर लेनी। फिल करने के साथ यानी कि वो फिल करूँगा तो अप्लाई करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली इस पर अप्लाई हो जाएगी। अच्छा जी, वीडियो में किसी किस्म की मुश्किल पेश आई हो, किसी किस चीज़ की समझ ना आई हो, वो हमने मैसेज करके हमसे पूछ लेना है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।